मैं गाँव का आदमी है, खड्डी दाल पापड़ मंगोड़ी काम चला वाला आदमी, आपने बीमारी के मांगे है। और सिर्फ अपना बाजले पंचायत से कागज बनाने भी खटे को नहीं गया, एक सिर्फ बात जांच के कराने झुंझुनू भेजी भाई ने। आप कोई दवाई कोई इलाज तो दो भाई, बीमार है तो बोले आप बीमारी नहीं हो किस बात की दवाई दे, तो फिर मैंने पाबंद क्यों कराया हो। सगला भाई राम राम, मैं थारू देसी पत्रकार रवि, खबर लोग चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। झुंझुनू की अपनी ग्राम पंचायत है बाजला ग्राम पंचायत को एक राजस्व गांव है अपने खींचड़ा को बास बैठा जो देखा कि पिछला कुछ दिन पहले है कि कोरोना पॉजिटिव केस जो बताए गए हो, कोरोना पॉजिटिव केस जो आए हो, आज वो परिवार अपने साथ है। अभी परिवार का सदस्य ही ये जांच करवाई ही कोविड की, तो बिकमान कोरोना पॉजिटिव आन बताया गया है। बातचीत कर से पूरी जानकारी ले से। हालांकि एक चीज जो बताऊं था कि कृषि पर्यवेक्षक कोई ना कृषि पर्यवेक्षक की एग्जाम दी है और बिकमान सिलेक्ट ये हो रहे हैं, पास हो चुके हैं। अभी बिको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने करवानो हो तो बिकले ये एक जो रिपोर्ट मांगी गई ही कोरोना की कि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेके आऊंगा 72 घंटा पहले की बाद जांच जद करवाई, बिक के अंदर ये पॉजिटिव बताया गया। लेकिन बिक के बाद में जो पूरा प्रोसेस है कि क्यों हो और क्यों आज ये परेशानी, हालांकि परिवार में जटा तक देखा कि सिर्फ यहाँ का माताजी ही खुद ही और की सिस्टर ही, पिताजी ही यहाँ का जो गवर्नमेंट टीचर ही, तो वह फिलहाल पोस्टेड ही तो बैठे जो, और अंका भाई ही वह पुलिस में ही। बातचीत कर से क्यों यो परिवार है आज तो परेशान है। हालांकि फिलहाल अंकन जो रिपोर्ट की अगर आप बात करें तो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट ही, सिर्फ एक जांच कोरोना पॉजिटिव आने के बाद में यह इतना परेशान है कि समझ में कौन आ रही हो कि क्या करें। और आज भी चीज में डर है जो कि अभी जांच वगैरह या फिर बारह जान की तो ये सोच भी कौन सके। परिवार में बातचीत कर से पूछा कि ये जो रिपोर्ट वगैरह जो आई भी के बाद में कठी की जांच करवाई और आज जो नेगेटिव रिपोर्ट जो आंकी आ रही ही, तो के मैसेज के तौर पर ये मोस्टली जो देखा कि का फोन या जो यह चीज ही कि ये बता रहा है कि भाई एक मैसेज ये देना चाहे हैं, तो बस जानकारी पर दिलवाना चाहूंगा कि क्या मैसेज ये जो देना चाहे हैं। राम राम जी। क्या नाम है तारो? मेरा नाम है सुनीता चारण जी। सुनीता जी, तो क्या समस्या ही कद थे जांच वगैरह करवाई है और क्या रिपोर्ट आई जो? मेरा सिलेक्शन है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए और भी अंदर 72 घंटा पहले की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। इसलिए मैं खुद से जाके और बीडी के जिला अस्पताल झुंझुनू में सैंपल खुद से जाके दे के आई और मैंने किया कि नेक्स्ट डे ते ले जाओ रिपोर्ट, सुबह मॉर्निंग के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी। क्या तारीख में? 17 दिसंबर की 17 दिसंबर की बात है। हाँ जी, और मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 तारीख ना, इसलिए मैं 72 घंटा पहले की रिपोर्ट चाहिए। इसलिए मैं बैठा खुद सैंपल देने गई, खुद चल कर। मेरे कोई तरह की कोई खांसी जुकाम गले में खराश, मेरे ठंड भी कौन लग रही थी, मैं एकदम स्वस्थ हुई और मैं जाके सैंपल दी और मैं मेरी तरफ से निश्चित थी कि मेरे कुछ हो कौन रहा है, तो सब कुछ बढ़िया ही रहेगा। और मैं मेरा सारा डॉक्यूमेंट बनवाया, इतनी मेहनत करी पिछला 20 दिन से, मैं भी प्रोसेस में ला के सब मतलब हर जगह जाके मैं सारा डॉक्यूमेंट नया बनवाया। फिर मैं रिपोर्ट भी सैंपल दे के आई और मैंने किया कि नेक्स्ट डे थान मिल जाएगी रिपोर्ट। मतलब 17 ने थे सैंपल दियो है और किया चीज बोली गई है बैठे तो स्लिप वगैरह कोई रसीद वगैरह कुछ दियो? नहीं मैं बन की कोई रसीद वगैरह तो किया कि ऑनलाइन में कर दिया। हाँ, और काल रिपोर्ट लेके तो ऑनलाइन करो तो कोई मैसेज वगैरह या फिर थे कुछ? हाँ, मेरे को मैसेज आया कि सुनीता कंवर सैंपल कलेक्टेड और सेंड टू बीडी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल झुंझुनू। मेरे को मैसेज आया कि मेरा सैंपल कलेक्ट कर लियोगे। भी बाद में मेरे को कोई मैसेज को नहीं आया। मैं मॉर्निंग में मैंने किया कि मॉर्निंग में 18 तारीख ने रिपोर्ट मिलेगी, तो मैं मॉर्निंग में 11:30 बजे के समथिंग झुंझुनू पहुंची और मैं नंबर बताया मैं कि मेरी रिपोर्ट है, तो वे मतलब एक बार देख के और फिर किया कि थारी रिपोर्ट है जो कि 3 बजे तक थान मिल जाएगी। तो 3 बजे कद की बात है? 18 तारीख की बात है जी। मैं कि ठीक है। फिर मैं बैठ गई, मैं 3 बजे तक आऊंगी, मैं घर आके वापस जाऊंगी तो मेरे काफी टाइम वेस्ट होगा और इसलिए मैं बैठ गई 3 बजे तक। फिर मैं समथिंग 2:45 के समथिंग में वापस गई, बैठे जेठे रिपोर्ट मिल रही, मैं मन वापस की। मैं कि मन रिपोर्ट चाहिए और मैं मन पहले बता चुकी कि मन बहुत अर्जेंट है रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मैं जब मैंने साफ साफ चीज क्लियर कर दी, फिर मैंने क्या कि थोड़ा डाउटफुल आ रहे हो तो था रिपोर्ट है ना 4 बजे तक मिलेगी, 4 बजे मिलेगी। पीसीआर के अंदर डाल रखे 50 मिनट लगेगी और रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर करना 1.25 घंटे का समथिंग टाइम लगेगा, तो 4 बजे। मैं कि ठीक है। फिर मैं गई 4 बजे वापस, मैं 1 घंटा और वेट करो और मैं 4 बजे गई। जब मैंने कहा कि नेक्स्ट डे मतलब काल था रिपोर्ट आओगी, था रिपोर्ट डाउटफुल आ रही है।
तो मेरे ये कहना कि अगर मैंने डाउटफुल आ रही है मेरी रिपोर्ट तो मैं बैठे प्रजेंट ये चीज़ को बार नॉलेज हो कि अठे ही है प्रजेंट है तो बार मेरे सैंपल दोबारा लेना चाहे हो अगर रिपोर्ट डाउटफुल ही तो। और मैंने बताया को नहीं बाकन तो रिपोर्ट ही पॉजिटिव कुछ भी जो भी हो बाकन ही रिपोर्ट। और फिर मैंने डाउटफुल करके फिर मैं घर आ गई। मैं किसी की नेक्स्ट डे करूँगी तो फिर मैं नेक्स्ट डे जयपुर जाना हूँ 19 तारीख ने क्योंकि 20 तारीख ने मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। तो मैं सोची कि दोपहर तक जब तक मैं रिपोर्ट भी ले लूँगी और मैं चली जाऊँगी मेरा आराम से सारा काम हो जाएगा। फिर मेरे कन दोपहर समथिंग 1 बजे फोन आयो कि ना मतलब मैंने एड्रेस कंफर्म कराया। मैंने ये कौन बताया कि था रिपोर्ट पॉजिटिव है कुछ भी अमन। और फिर मेरे कन एनएम फोन पर के जानकारी सर से वीरेंद्र नाम से कोई फोन आयो। तो वह मैंने यहाँ कहा कि थारो जो एड्रेस है ना वो मन कंफर्म करवाओ एक बार थे रिपोर्ट बनवाई। तो फिर मैंने बताया कि भाई मेरा मतलब एड्रेस खिचड़ों का पास है और तो मैंने अर्जेंट चाहिए रिपोर्ट तो मैं कब तक ले सकूँ। तो बोले मैं व्हाट्सअप करूँगा आपने 15 मिनट में। मैंने यहाँ मैसेज करो। फिर मैं कि ठीक है। तो मैं तो निश्चित थी कि मेरी रिपोर्ट आने वाली मैं खिटाऊंगी प्रिंट आउट निकलवा के प्रेजेंट कर दूंगी। फिर मेरे को एनएम को फोन आया जो लोकल एनएम है खिचड़ों आवाज की। तो वह क्योंकि मतलब बाई थे खट्टे हो थे 12 तो नहीं होने थे घर आई रो मैं कि मैंने अर्जेंट है जानो तो लेकिन अगर थे कह रहे हो तो मैं घर आई हूँ भी मैंने यहाँ क्योंकि थारी रिपोर्ट पॉजिटिव है कुछ भी है। फिर मेरे कन फिर वह यहाँ किया कि थारे कन आधे 1 घंटा के अंदर टीम आओगी मेडिकल टीम। तो मन पता चलो कि मेरी रिपोर्ट है वह पॉजिटिव। और फिर मेरे को मैसेज आयो फोन में कि योर कोविड रिपोर्ट विथ SRF नंबर फाउंड पॉजिटिव बाय हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। मेरे को मैसेज आयो। फिर मैं भी मैसेज न देखे मेरे अंदर मतलब एकदम ही कि भाई कल मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अभी का अगर मैं एब्सेंट हो जाऊं तो बिना अगर मैं रीजन नहीं बता पाऊं बट जाके तो मेरे सिलेक्शन से बाहर हो जाऊं बिल्कुल। तो वह चीज़ मेरे लिए मेरे भविष्य लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं थोड़ी नर्वस होगी पूरा फैमिली थोड़ो एकदम नेगेटिविटी से आ गई एक बार। और मन खुद ने पता हो कि मेरे कोई तरह को नहीं। फिर मैंने फ़ोन करके फिर से मेरे वही फ़ोन आया एनएम को और मैंने कहा कि थार के दिक्कत थी तो थे क्यों गया मतलब रिपोर्ट करवा। 1 मिनट में अभी अठन रोकना चाहूंगा और दर्शकों ने ये चीज की आप जो जानकारी दें कि ये टाइम बहुत सी एग्जाम हो रही हैं बहुत सी एग्जाम भी हो रही हैं और सिलेक्शन हो रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो चल रहे है तो हर एक चीज में कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट जो मांगी जा रही है। अब अगर जांच करवाए हैं और बिकमान पॉजिटिव आ जाए है तो बिको के अल्टरनेट है जो बिको राख्यो जाए क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या अगर वो ही एक अगर इंटरव्यू हो तो और बिका अंदर ये जांच करवा के जाता इस तरीके में पॉजिटिव आ जाता तो बिको कोई समाधान या कोई सॉल्यूशन हो। क्योंकि कैरियर अगर कोई बना रहे हो इतनी मेहनत करके एक एग्जाम पास करके बैठा तक पहुंच रहे हो और बिका बाद में एक समस्या आ जाए है। चलो ये प्रयास करें ही आज शायद हो सका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको हो चुके हैं अभी जो और चर्चा करा। लेकिन सवाल यो है कि अगर पॉजिटिव भी आवे हैं तो के और मौका बंद दिया जाए ही या फिर और कोई है कि अल्टरनेट मकले कोई व्यवस्था है जो करी जा है। क्योंकि ये तो चलो कृषि पर्यवेक्षक का जो पोस्ट पर लगे ही लेकिन अगर RS की एग्जाम को अगर अठे हो तो इंटरव्यू वगैरह अगर अठे होता क्योंकि बैंक में भी मांगा जाए ही तो बंकले की व्यवस्था है जो करी जा रही है प्रशासन या सरकार की ओर जी आगे। हाँ जी। फिर सब नेगेटिविटी आ गई कि भाई क्या जावा के है प्रॉब्लम है। और अगर आप सच में पॉजिटिव हाँ भी एक रिपोर्ट के अंदर बताया तो एक मन में डर भी आवा है और जो कि कोविड तो सब बड़ी महामारी है तो भी कोई डर तो आवे है कि अपन लक्षण नहीं दिख रहा फिर भी हो सके आपने फिर प्रॉब्लम हुआ। फिर कुछ जानकारी के थ्रू बैठे पतो करो बोर्ड में RSM SSB में तो वह यहाँ कि कोई फैमिली को मेंबर प्रेजेंट होके कोविड की जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है भी को प्रिंट आउट साथ लगाओ कारण बताओ जब नेक्स्ट जब भी एब्सेंट लिस्ट आओगी जिम जो कारण बताओगे वहाँ ने वापस वैलिड करेगा मतलब फिर से बुलाओगा वेरिफिकेशन के लिए जब तक आप नेगेटिव हो जाओगे। फिर बाद में टीम आई मेडिकल की और सारा मेरे मम्मी का और मेरे 2 छोटी सिस्टर है हमारे चारों को वापस रीसैम्पलिंग हुई और वह सैंपल लेके चला गया भी बाद में और मना करके अगर हम 12 मत निकलियो। हाँ और उन्होंने मना किया कि घर से बाहर नहीं निकलना। फिर लेकिन बहुत काम इम्पोर्टेंट और मन खुद ने मन अंदर कॉन्फिडेंस हो कि मैं कोरोना पॉजिटिव को नहीं और इसलिए मैं पर्सनल व्यक्तिगत वाहन मतलब पर्सनल गाड़ी करके और मैं जयपुर SMS हॉस्पिटल में फिर शाम की समथिंग 6-7 बजे से पहुंच के और मैंने बताया कि भाई मेरे यहाँ की प्रॉब्लम है मेरे पहले की रिपोर्ट पॉजिटिव आईडी है इसलिए मेरे दोबारा सैंपल लेके मैं चाहूँ अगर मेरे सच में कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे ट्रीटमेंट शुरू करो जाओ और अगर मेरी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं बी की रिपोर्ट दी जाएगी। जो गारंटी मैंने बस सिर्फ सैंपल लेके गई कोई तरह की टेबलेट कुछ भी नहीं हो रहा ही नहीं है तो और मेरे से एक पेज पे साइन भी करवाया कि मतलब मैं
मेरा नाम सुनीता कंवर, उम्र 24 साल, और मैं पॉजिटिव पाई गई हूँ। और मेरे PHC बाजला ने मेरे सैंपल लिए हैं पूरे परिवार के। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई तरह की कोई बीमारी नहीं है बस और मैं सिग्नेचर मतलब अटेस्टेड करवा के लेके गया वे लोग। और फिर मैं जयपुर में जब SMS में जांच करवाई तो मतलब 3-4 घंटा में मेरी जांच आ गई, क्योंकि मैं मन रिक्वेस्ट करी कि भाई मन बहुत अर्जेंट है, और मेरी रिपोर्ट आई नेगेटिव। तो जब मैं जाके सब पूरा परिवार राहत की सांस ली, तो इस बीच के अंदर मन आर्थिक नुकसान भी हुआ और मानसिक भी मैं डिस्टर्ब हुआ है कि मन आगे बहुत इम्पोर्टेंट काम हो। एक और जो देखा हाँ कि सरकार है जो 3 साल बेमिसाल है, जो आपको रिकॉर्ड जो दिखा रही है और गिना रही है। और दूसरी चीज ये कि छोटी छोटी समस्या ही जहाँ पर है जो अभी तक भी ध्यान कौन दियो जा रहे हो कि अगर कोरोना की अगर बन जांच करवानी है तो तुरंत कठाऊं जो जांच ले सके हैं। हालांकि यहीं की भी बहुत सी लेब शायद जाए की होगी जठे फर्जी अभी तक कोरोना की रिपोर्ट जो बनाई जाए ही, तो बैठाओ भी लोग जो जाके काम करवा रहे हैं। तो आज भी जठा तक एक उम्मीद करी जाए कि जो देखा कि तीसरी लहरों लोग बच्चे ही तीसरी लहर नहीं आवे, और अगर आवे भी है तो भी कि पिछली बार के तरीका एक ही जो समस्या है गोबा को सामने जो लोगन करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट है वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और की जो समस्या ही वहां पर प्रशासन भी थोड़ा सा सतर्कता हूँ या फिर थोड़ी सी शिथिलता बरत के है जो काम करे। क्योंकि कोरोना की जब पहली लहर आई ही तो जिस टाइम तो लोगों को डर हो कि अगर एक परिवार में कोरोना पॉजिटिव केस अगर आ जा हो तो आसपास का लोग या फिर परिवार का लोग या फिर कोई भी लोग है जो भी परिवार की मदद करने के लिए तैयार कोनी हो। आज अपने देश में है कि काफी बीमारी जो चल रही ही बन अपन साथ में लेके चलना पड़ रहा है, क्योंकि वहां को समाधान है जो अभी तक को निकल पाया। तो शायद कोरोना भी है तो कोरोना तो डर फैलाने की बजाय है लोगों थोड़ा सा समझदारी और सूझबूझ के साथ में काम लेके है जो एक दूसरे की मदद करके ही है जो शायद आप कुछ आगे कर सकांगा। आका मम्मियों भी आप चाहूंगा बातचीत करने की जी टाइम रिपोर्ट पॉजिटिव आई ही तो परिवार में या फिर घर है कैसी थे जो देखा कि बच्चे संभाले हो थे खुद ही चीज में की सावधानी के बरती सब के करता बच्चे को भी दिन जानो बहुत जरूरी हो। फिर आज सिर पकड़ के बैठी मैं कि बेटा कुछ भी को नहीं, अपने से बीमारी हुई कौन इसके बारे के आप सब्जी तक लावा को नहीं। मैं गाँव का आदमी खड्डी दाल पापड़ मंगोड़ी काम चला वाला आदमी आपने बीमारी के मांगे है। और सिर्फ अपना अपना बाजले पंचायत से कागज बनाने भी खटे को नहीं गया, एक सिर्फ बात जांच के कराने झुंझुनू भेजी भाई ने, बाकी नहीं मांग रहा कोई आवे नहीं कोई जा। फिर इसके बावजूद भी माना की गई कि घर से बाहर नहीं निकलोगा। तो मैंने पूछी वहाँ डॉक्टरों ने कि डॉक्टर साहब आप कोई दवाई कोई इलाज तो दो भाई बीमार है तो बोले आप बीमारी नहीं हो किस बात की दवाई दे। तो फिर मैंने पाबंद क्यों कराया हो। और जो ही हटाऊं टीम गई रवाना होता है मैं भाई ने जयपुर के लिए रवाना कर भी साथ गया। हाँ बिल्कुल। तो जो देखा कि हिम्मत दिखा के काम में लियो और जो जांच करवाई थारी जो रिपोर्ट ही बात तो नेगेटिव बिल्कुल सारा कर खा के साहब सबकी बढ़िया रिजल्ट आया सबको, कुछ भी को नहीं हो कोई के माना जबरदस्ती इतना डराया गया बेवजह। बिल्कुल। तो एक मैसेज जो देना हो ये परिवार में जब बातचीत करेंगे कि हर एक आदमी शायद ये चीज ने देखी होगी या पढ़े होगो कि कोरोना का जो केस ही जो दोबारा अपने झुंझुनू में बढ़ रहे हैं, भगवान बाजला को भी एक केस हो। तो आंकी यह इच्छा है कि मैं लोगों ने बताऊं कि भाई ठीक है थोड़ी बहुत हो सके कि जांच या फिर की वजह है जो सेकंड की जो दोबारा रिपोर्ट आ रही है बिगमान बिल्कुल पूरे परिवार की जो रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट आई और आज बिल्कुल ये स्वस्थ ही। आपनो भी यही उद्देश्य हो कि दर्शका ने चीज में बतावा और लोग हम थोड़ा सो सावधानी और जागरूकता की अगर बात करें हाँ तो बिल्कुल आप ये टाइम सावधानी बरता और एक दूसरे की मदद करा न की भी चीज में कि बिल्कुल भी चीज पर ध्यान नहीं दिया जाए। बने रहो वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थारे भी आसपास में कोई भी समस्या है भी के बारे में भी जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।